हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड चैनल पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन के पहले नियम को, जिसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ इनर्शिया। आज की वीडियो में हम फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि भाई एक्चुअल में इनर्शिया क्या है, क्या उसका एग्जाम्पल है, कितने प्रकार का इनर्शिया हो सकता है। ये सारी चीज़ें मतलब आप ये मानिए कि फर्स्ट लॉ आपको आज के वीडियो में फुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट रूल है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए। देखिए, एक्चुअल में जो हमारे साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने एक आइडिया प्रोवाइड किया था किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को लेकर। उसी चीज़ को आगे एलोबरेट किया हमारे एक साइंटिस्ट न्यूटन ने, जिन्होंने टोटल 3 नियम बनाए। नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो हमारी आज की वीडियो का टारगेट है फुल क्लियर करना लॉ ऑफ इनर्शिया को और उसके टाइप्स को। सेकंड, लॉ ऑफ मोमेंटम, एंड थर्ड, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। सेकंड और थर्ड रूल को हम आगे की वीडियोस में क्लियर करेंगे। चलिए अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि एक्चुअल स्टेटमेंट क्या पॉसिबल है, किसे कहते हैं इनर्शिया। देखते हैं अब डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन until some external force is applied on body to change state। देखिए, इस डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई इनर्शिया क्या है। ठीक है, इनर्शिया देखिए एक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, जिस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में ही रहने की कोशिश करता है। लेकिन कब तक रहेगा? एक दिन, 2 दिन, कुछ घंटे या कुछ महीने, कब तक रहेगा? जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। बाहर से लगने मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती उस ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि जो फोर्स लगेगी ना उस ऑब्जेक्ट पर, वही उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हम इस डेफिनेशन को, मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन अब इसी चीज को हम लाइंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो लगातार बना रहता है स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में। कोई अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, चल रहा है चलता रहेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट में बना रहने की कोशिश करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन until, जब तक कि नहीं, सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती तब तक, ऑन अ बॉडी टू चेंज स्टेट। तो जब तक कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी ना किसी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो रुका हुआ हो या चलता हुआ हो, तब तक वो अपनी इनिशियल स्टेट में ही रहेगा, वो चेंज ही नहीं करेगा। चेंज करने के लिए क्या होता है, बाहर से फोर्स की नीड होती है। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए, दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लास 9th की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपको इस तरह से चैप्टर मिलेगा, वहां आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। और अगर हम क्लास 11th की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपको मिलेगा ये। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, एक्चुअल में देखिए इनर्शिया जो होता है ना, एक प्रॉपर्टी है, ये चीज़ आप नोट कर लेना हर एक ऑब्जेक्ट की। चलिए इस चीज़ को एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। आप गेम खेल रहे हैं तो आपका मन करेगा गेम खेलने का, लगातार आप सोचेंगे चलो भाई गेम ही खेलते रहते हैं, लेकिन कब तक? जब तक आपको कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा, इंटरनल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बाहर से कोई जब फोर्स लगती है ना, फिजिक्स में जनरली क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस का जिक्र किया जाता है। तो जब बाहर से फोर्स लगेगी, कोई आपको आके कहेगा कि भाई पिछले 2 घंटे से आप लगातार गेम खेल रहे हो या कुछ भी इस तरह से, या पेरेंट्स में भी आकर बच्चों को कहते हैं कि भाई आपको काफ़ी देर हो गई खेलते हुए, अब आपको स्टेट चेंज कर देनी चाहिए, मतलब अब गेम को आप बंद कर दो और पढ़ाई स्टार्ट कर लो, थोड़ा बहुत काम कर लो या कुछ भी XYZ, है ना। तो पेरेंट्स के जरिए जो कहा गया है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक तरह की फोर्स है जिसकी मिलने के बाद आपने अपनी स्टेट को चेंज किया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप मान लीजिए किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रेट ट्रैक पर, स्ट्रेट रोड पर आप साइकिल चला रहे थे, आगे आपने देखा कि यू टर्न है, तो साइकिल अपने आप मुड़ जाएगी? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करना होगा, प्रॉपर बैलेंसिंग करनी होगी,
ठीक है, तब जाकर आप साइकिल पर थोड़ा फोर्स लगाएंगे और साइकिल जो यू टर्न लेगी और जहां आपको जाना था आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन व्हीकल ने टर्न कब लिया? जब आपने उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई। अदरवाइज साइकिल जो स्ट्रेट ट्रैक पर चल रही थी, जो आप स्ट्रेट ट्रैक पर साइकिल को चला रहे थे, तो वो क्या है? इनिशियल स्टेट है। ऑब्जेक्ट तो इनिशियल स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो आप यू टर्न के अकॉर्डिंग या फिर जो रास्ता मोड़ रहा था उसी के हिसाब से आप उसको टर्न करा सकते हैं। क्लियर? तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट ट्राई टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट until the external force is applied। जब तक कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है तब तक ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल स्टेट में बना रहता है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, और जैसी फोर्स मिलती है तो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है। अब बात ये आती है कि इनर्शिया जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। 3 यहाँ पर पॉइंट्स आपको डिस्कस करने होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि कोई बच्चा गेम खेल रहा है और पेरेंट्स जब तक नहीं आते हैं तो बच्चा कोशिश करता है गेम ही खेलता रहे, है ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस तरह से गेम खेलने की कोशिश करेगा क्योंकि उसमें उसका मन लगा हुआ है। तो इनिशियल स्टेट क्या है? उसका गेम खेलना। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब पेरेंट्स आते हैं वो उसको बोलते हैं, है ना, कि भाई गेम आपको अब बंद कर देना चाहिए, या फिर किसी और तरह की फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तब वो बच्चा अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। क्लियर? तो सेम ऐसी चीज़ है यहाँ पर, जिसको हमने एक हेडिंग बना दिया कि भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट में रहना, तो रेस्ट उसकी इनिशियल स्टेट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक बेस्ट एग्जांपल हुआ। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया उसको, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली। जब बस अचानक से चल पड़ती है, आप बस में बैठे हुए थे, बस रुकी हुई थी और आपको बोला गया था कि 15 मिनट बाद बस जो है चलना स्टार्ट करेगी, लेकिन अचानक से 2 मिनट बाद ही बस चलना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे में क्या होगा? आपकी बॉडी का लोअर मोस्ट पार्ट जो सीट के कांटेक्ट में था एक्चुअली, तो जब बस चलना स्टार्ट करती है तो वो पार्ट भी मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, क्योंकि आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या थी? रेस्ट। आपकी इनिशियल स्टेट क्या थी? रेस्ट। तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी बॉडी का जो लोअर मोस्ट पार्ट था वो एक्चुअल में बस के कांटेक्ट में था और बस चलना स्टार्ट कर चुकी है, मतलब मोशन में आ चुकी है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, बॉडी का लोअर मोस्ट पार्ट रनिंग में आ जाता है और अपर पार्ट जो है रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा फिर भी, जिसकी वजह से हमें क्या है, एक जर्क फील होता है, एक झटका फील होता है, वो भी पीछे की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए देखिए एग्जांपल डाला गया है, व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। बस अचानक से रुक जाती है, तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन को। देखिए किस तरीके से आप कहीं पर जाने के लिए बस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि सीट जो है सारी फुल हो चुकी हैं, बैठने की कोई जगह नहीं थी, तो आप सोचते हैं चलिए बीच में खड़े हो जाते हैं, बीच में काफ़ी खाली रास्ता होता है ना वहाँ पर। अब बस चल रही है, ठीक है, आप पीछे की तरफ खड़े हुए थे, पीछे वाले गेट के पास, और बहुत अच्छी स्पीड से बस चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से ड्राइवर को कुछ लगा और उसने बस को रोक दिया। तो होता क्या है, हमारी बॉडी बस के कांटेक्ट में थी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या कंसीडर किया जाएगा कि इनिशियल स्टेट क्या है, मोशन, लेकिन बस अचानक से रुक जाती है ना। बॉडी मोशन में ही रहने की कोशिश करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेकिन बस रुक चुकी है तो बॉडी पे जर्क लगता है, आगे की तरफ झटका लगता है, ठीक है। जब बस अचानक से चलना शुरू करती है तो पीछे की तरफ झटका लगता है, लेकिन चलती हुई बस जब रुक जाती है तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है। कई बार तो क्या बहुत क्रिटिकल केस भी हो जाता है, व्यक्ति जो है आगे जाकर टकराता है, फ्रंट वाला जो शीशा होता है सीधा वहां जाकर टकराता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। कुल मिलाकर जब कोई व्यक्ति बस में खड़ा हुआ है और बस चल रही है तो बस मोशन में है, इनिशियल स्टेट क्या है, मोशन, और व्यक्ति भी उसी के कांटेक्ट में है, तो बॉडी को क्या कंसीडर किया जाएगा, उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, मोशन। तो इनर्शिया क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब बस रुक जाएगी तो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में रहने की कोशिश करेगी, मतलब मोशन में, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाहर से फोर्स लगी है, तो बॉडी जो है आगे जाकर टकरा जाती है कई बार, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में बहुत सिंपल है कि जब आप किसी व्हीकल को स्ट्रेट ट्रैक पर चला रहे हैं, कोई जैसे स्कूटी है ना, और आपने देखा आगे जाकर यू टर्न आपको लेना था, ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, आप स्कूटी को स्ट्रेट ट्रैक पर चला रहे थे और आपने देखा यू टर्न आ चुका है, तो आप क्या करते हैं, स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, प्रॉपर बैलेंसिंग करते हैं और स्लाइटली फोर्स अप्लाई करते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, व्हीकल जो होता है आपका वो टर्न लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, एक्स्ट्रा फोर्स लगी ना। इस केस में इनर्शिया क्या था, कौन सा इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपका व्हीकल उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में वो शुरुआत में था। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है
तो भी आपको फोर्स लगानी होगी, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इनर्शिया को अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए। तो एक्चुअल में इनर्शिया 3 प्रकार का पॉसिबल हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसके लिए हमने अलग अलग एग्जांपल लिए। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। कितने तरह का इनर्शिया आपको मालूम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना मोशन का, वो एक्चुअल में फोर्स को डिफाइन करता है। या तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करेगा, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा, या डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भाई इनर्शिया क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला नियम मोशन का, जो न्यूटन के जरिए एक्सप्लेन किया गया था। और साथ ही हमने समझा कि भाई इनर्शिया की क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स पॉसिबल हैं, जिसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई थिंक आपको इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के दूसरे नियम के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।